हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई जुहार उत्सव मनाया गया है। निम्न में से किस राज्य में यह उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ओडिशा से। अब हम बात करते हैं नुआखाई की। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, नुआ प्लस खाई, जिसमें नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है खाना। यह उत्सव क्यों मनाया जाता है? तो जो कृषि की जो नई उपज होती है उसके लिए मनाया जाता है। ये जो नुआखाई उत्सव है यह किस माता को समर्पित करते हैं? समलेश्वरी माता को समर्पित करते हैं और यह संबलपुर में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं संबलपुर की। संबलपुर में एक विश्व का सबसे लंबा बांध पाया जाता है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसके बाद में हम बात करते हैं ओडिशा की राजधानी की। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और यह भारत की पहली स्मार्ट सिटी के नाम से फेमस है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? भुवनेश्वर। इसके बाद में हम बात करते हैं जो कोणार्क मंदिर है। जो कोणार्क मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। और जो सुनामी तैयार जो बांध है यह भी कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। कौन सा? सुनामी तैयार बांध कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कौन सी ऐप लॉन्च की है जो NHAI के हरित भारत संकल्प में सहायक है? इसका राइट आंसर है हरित पथ। अब हम बात करते हैं इसके बाद में इस ऐप की। इस ऐप में क्या क्या होगा? इसमें पेड़ पौधों के आंकड़े होंगे कि कितने पेड़ लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ इसमें पौधों की फोटो होंगी कि कौन सी किस्म के पौधे लगाए गए हैं, इसकी इसमें फोटो होंगी। जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका मंत्री कौन है? नितिन गडकरी इसके मंत्री हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है यह कौन से एक्ट के तहत आता है? 1988 एक्ट के तहत आता है। जो NHAI है इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में। यहाँ पर ध्यान रखना ये एक्ट आया कब? 1988 में, और इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में। और इसका जो उद्देश्य है, हरित पथ का जो उद्देश्य है वो क्या है? ग्रीन हाईवे का निर्माण करना, यह इसका उद्देश्य है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में संसद ने पहली बार महिला सांसदों की संख्या को 100 पार की गई है। अब संसद में कुल महिला सांसदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 103। जो यह संसद है, जो महिला सांसदों की बात की गई है, कौन से संविधान के अनुच्छेद में कही गई है? 79 अनुच्छेद में। और इस संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों इस संसद में शामिल होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जो लोकसभा है इसमें कितनी महिलाएं हैं? 78 सदस्य हैं। और जो राज्यसभा है इसमें कितनी महिलाएं हैं? 25 सदस्य हैं। जो लोकसभा है यह 14.4% महिलाएं उपस्थित है इसमें, और जो राज्यसभा है इसमें 10% महिलाएं उपस्थित हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 की, हाल ही में आसियाना भारत नेटवर्क थिंक टैंक की कौन सी गोलमेज बैठक संपन्न हुई है? इसका राइट आंसर है छठी। अब हम बात करते हैं थिंक टैंक की। किसकी? थिंक टैंक की। इसकी स्थापना कब होती है? 2009 में इसकी स्थापना होती है। और जो आसियान संगठन है, ये कहाँ का संगठन है? दक्षिण पूर्व एशिया का संगठन है। और इसकी जो आसियान है, इसकी स्थापना कब होती है? 1967 में। और इसमें कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। और जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है हमारे? एस जयशंकर प्रसाद हमारे क्या हैं? विदेश मंत्री हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, हाल ही में किसे अशोक लवासा के स्थान पर भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है राजीव कुमार को। जो भारत निर्वाचन आयोग है, यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 324 के तहत आता है। इसकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और इसमें जो भारत निर्वाचन आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष, 2 मेंबर होते हैं। अध्यक्ष कौन है? सुनील अरोड़ा इसके अध्यक्ष हैं। और जो 2 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? सुशील चंद्रा और राजीव कुमार इसके 2 मेंबर हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, निर्वाचन आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन था? सुकुमार। कौन था? सुकुमार। और सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है? जापान को सुकुमारों का देश कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, हाल ही में कैलिफोर्निया भीषण आग के कारण चर्चा में है, कैलिफोर्निया के संबंध में सत्य कथन है। यह पश्चिम अमेरिका में स्थित है, सत्य कथन है। कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो है, यह भी सही है। गूगल का मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस इस स्थान में स्थित है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, हाल ही में किस देश ने काला सागर में 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? इसका राइट आंसर है तुर्की ने। तुर्की। अब हम बात करते हैं तुर्की की। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। जो तुर्की होती है, यह एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। और इसके तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? अर्दोगन इसके राष्ट्रपति हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, जो तुर्की में एक कुआं है, जो फतेह जहाज के द्वारा टूना 2, कौन सा कुआं है? टूना 2 कुआं है। इस कुएं में अब तक सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। कौन से कुएं में? टूना 2 कुएं में। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर है प्रथम। इसके बाद में हम बात करते हैं किसान कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह
तोमर इसके मंत्री हैं। जो जैविक खेती होती है वो कौन सी होती है, किससे की जाती है? गोबर से, कर्मी कंपोस्ट से। कंपोस्ट में कौन आता है? केचुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो रासायनिक उर्वरक है उसका उपयोग नहीं करना, इसका क्या है? उद्देश्य है। जो रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करेंगे इसके दो बेनिफिट हैं। एक तो जो पोल्यूशन है वो कम होगा, और जो किसानों की लागत है, जो कॉस्ट होती है, वो कम होगी इससे। इसके बाद में हम बात करते हैं सिक्किम की। जो सिक्किम है वह पूरे विश्व का पहला ऐसा राज्य है जिसमें 100% यानी 100% जैविक खेती अपनाई जाती है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 100% जैविक खेती अपनाई जाती है? तो वह राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गैंगटोक। इसकी राजधानी कौन सी है? गैंगटोक इसकी राजधानी है। सिक्किम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? सिक्किम में। और सिक्किम में एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। कौन सी चोटी है? कंचनजंगा चोटी। सिक्किम में एक दर्रा स्थित है, उसका नाम है नाथुला। नाथुला दर्रा। ये जो ला है इसका मतलब दर्रा होता है। सिक्किम में इसका मतलब दर्रा होता है। क्षेत्रफल के हिसाब से 9वें स्थान पर कौन है? भारत है जैविक खेती में। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में मनिका बत्रा को खेल रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है टीटी से, यानी टेबल टेनिस से। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल पुरस्कार की। इसकी शुरुआत कब होती है? 1991-92 में इसकी शुरुआत होती है। और यह कब दिया जाएगा? 29 अगस्त को दिया जाएगा। अब जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है वह 5 लोगों को दिया जाएगा। वह कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला है रोहित शर्मा। इनका संबंध कहाँ से है? क्रिकेट से। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के। इसके बाद में दूसरा खिलाड़ी है विनेश फोगाट। दूसरा खिलाड़ी कौन सा है? विनेश फोगाट। इनका खेल संबंध का कौन से खेल से है? पहलवान से। कौन से खेल से है? पहलवान से। और कहाँ के रहने वाली है? हरियाणा की। इसके बाद में हम बात करते हैं मनिका बत्रा की। यह कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। इनका संबंध कहाँ से है? दिल्ली से। इसके बाद में हम बात करते हैं मरियप्पन थेंगा वेल्लू की। ये हाई जंप एथलेटिक है। इनका संबंध है तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। इसके बाद में हम बात करते हैं रानी रामपाल की, जो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो अर्जुन पुरस्कार है। ये तो कौन सा पुरस्कार था? राजीव गांधी खेल पुरस्कार, जो 5 लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद में कौन सा? अर्जुन पुरस्कार, जो भी यह पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को दिया जाएगा? 27 लोगों को दिया जाएगा। 27 में कुछ 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हाल ही में चर्चा में है। उन 4 खिलाड़ियों की बात करते हैं। सबसे पहला खिलाड़ी है दुत्ती चंद।
ये एथलेटिक्स से संबंधित है। कौन से खेल से है? एथलेटिक्स से। इसके बाद में जो दूसरा खिलाड़ी है उसका नाम है इशांत शर्मा, जो क्रिकेट से संबंधित है। जो तीसरा खिलाड़ी है उसकी बात करते हैं, मनु भाकर। तीसरा खिलाड़ी है जो शूटिंग से संबंधित है। और चौथा कौन सा खिलाड़ी है? सौरभ चौधरी, जो भी शूटिंग से संबंधित है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से कौन सा देश I-5 संगठन का हिस्सा नहीं है जो हाल ही में चर्चा में रहा? इसका राइट आंसर है जापान। अब हम बात करते हैं I-5 की। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? सबसे पहला है अमेरिका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा कौन सा है? कनाडा, चौथा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, और जो पांचवा देश है वो कौन सा है? न्यूजीलैंड। ये 5 देश I-5 में शामिल हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।